नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में एक ऐसे भ्रष्टाचार का खुलासा करने जा रहे हैं जो भ्रष्टाचार बिहार के टैलेंटेड युवा को सिर्फ नौकरी से ही बाहर नहीं कर रहा है, ऐसे लोगों को नौकरी दे रहा है जो ठीक से पान की दुकान भी चलाने की स्थिति में नहीं है, या यूं कहें ऐसे लोगों को वो नौकरी दे रहा है जो मुश्किल किसी तरीके से डिग्री हासिल कर लिया है। और ऐसे सिस्टम के द्वारा चयनित छात्र या अयोग्य युवा बिहार के सिस्टम में हर दफ्तर में मौजूद है। हर दफ्तर के उस पार्ट का वो हिस्सा है जहां से विकास की गंगा बहाई जाती है। हम बात बिहार में संविदा के पर बहाली के नाम पर हो रहे उस खेल की करने जा रहे हैं जिसके आड़ में करोड़ों का सिर्फ उगाही नहीं हो रहा है, ऐसे लोगों को नौकरी दी जा रही है जो नौकरी के योग्य भी नहीं है। देखिए, सिर्फ पैसे की बात नहीं है। सिस्टम में अगर अयोग्य लोग जाएंगे तो वो कहीं न कहीं राज्य के उस व्यवस्था को रुग्ण करेगा, भ्रष्ट करेगा, खत्म करेगा, जो व्यवस्था हमें एक आदर्श स्टेट की स्थिति में ले जाने में मदद करता है। मान लीजिए अयोग्य लोग अगर बीडीओ बन जाए, सीओ बन जाए, डीएम बन जाए, एसपी बन जाए तो क्या होगा? सिर्फ पैसे नहीं कमाएगा, उस पूरे मशीनरी को वो ध्वस्त कर देगा। और उसके ध्वस्त होने के का परिणाम क्या होगा? सब हम लोग भुगतेंगे। चलिए अब हम खबर पर आते हैं। बिहार में नीतीश की सरकार बनने के बाद संविदा पर बहाली का एक प्रचलन शुरू हुआ। सारे विभाग में संविदा पर बहाल हो रही। और कुछ ऐसे विभाग हैं जहां संविदा पर बहाली होने के बाद जब बीपीएससी परीक्षा लेती है तो उसमें उसको मार्क्स का लाभ मिलता है, चाहे वो कृषि विभाग हो, चाहे पशुपालन विभाग हो, चाहे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो। तो यहाँ संविदा पर बहाल कैसा होता है, जरा इसकी एक वानगी बताते हैं। जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। बहुत परिचित आदमी होगा, सब लोग पहचानते होंगे, हाई प्रोफाइल आदमी अब हो गया। ये 2005-06 में इलेक्शन कमीशन में वेंडर का काम करता था, थोड़ा थोड़ा सप्लाई करता था, पिन, कागज, ये सब होता है। ये अविनाश नाम है इसका। आज की तारीख में ये 800 करोड़ की कंपनी का मालिक है। अब आप समझ लीजिए टैलेंट क्या है। जो आदमी इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में पिन और फाइल बांधने वाला जो टैग होता है वो सप्लाई करता था 6-7 में, वो आज की तारीख में 800 करोड़ का मालिक है। इसकी कंपनी है उर्मिला सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। अविनाश जनाब का नाम है। और इस कंपनी के यहाँ 2024 में इनकम टैक्स का छापा पड़ा था। 3 दिनों तक छापामारी हुई थी। और उस छापेमारी में जो बातें सामने आई, पैसे का जो खेल था वो था ही। एक बड़े रैकेट का खुलासा करते हुए आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने बिहार सरकार के उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी ब्रजेश मल्होत्रा को 61 पेज का एक रिपोर्ट सौंपा था। उस रिपोर्ट में कैसे अविनाश कुमार जो है, कुमार अविनाश, ऑपरेटर के बहाली में खेल कर रहे हैं, लाखों रुपये लेकर कैसे बहाल कर रहे हैं। और टीसीएस, बाद के दिनों में टीसीएस डाटा ऑपरेटर के परीक्षा बहाली को लेकर एग्जाम कंडक्ट करती है। उस एग्जाम में मनीष के नाम से कैसे ये जनाब खेल खेल रहा है, उस सारे खेल को तथ्यों के साथ, एविडेंस के साथ चीफ सेक्रेटरी को
लिखा है। अब आप समझ जाइए। और चीफ सेक्रेटरी उस वक्त के ब्रजेश मल्होत्रा उस फाइल को लेकर अपने पूरे कार्यकाल तक बैठे रहे। बाद में आयकर विभाग से कुछ स्पष्टता के साथ कुछ क्वेरी किया गया, वो भी जवाब आयकर विभाग में ने वर्तमान मीना साहब को सुपुर्द कर दिया। लेकिन मीना साहब भी उस पर कार्रवाई करने के बजाय कुंडली मार के बैठ गए। डबल इंजन की सरकार का देख सकते हैं। और ये 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, हजारों हजार बहालियां की है इसने। उस 61 पेज की रिपोर्ट से आप समझ सकते हैं कि बिहार में जो संविदा के पर बहाली होता है, बेल्ट्रॉन उसका प्राइम कंपनी है, और उस बेल्ट्रॉन ने जिन कंपनियों को इस काम के लिए जिम्मेवारी सौंपा है, उसमें उर्मिला सर्विस प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी कंपनी उर्मिला इन्फो सोल्यूशन है। दोनों कंपनी का रिश्ता कुमार अविनाश से है। और कुमार अविनाश की पकड़ देखिए कि बेल्ट्रॉन के कर्मचारियों का करोड़ों रुपए का पीएफ का मामला इन पर चल रहा है हाई कोर्ट में। लेबर डिपार्टमेंट में गार्ड सप्लाई किए हुए हैं, तो उसमें भी उन्होंने क्या किया, जनाब नाइट गार्ड इनका है और उनको सफाई का सामान आपूर्ति दिखा के खिला कर दिए, वहां भी जांच चल रही है। हर डिपार्टमेंट में किसी न किसी तौर पर इनके कामकाज को लेकर सवाल है, फिर भी ये जनाब बने हुए डंके की चोट पर। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का बर्दाश्त प्राप्त है। 2013 से इस फील्ड में ये जनाब आया, और जब 2013 में ये इस फील्ड में आया तो उस वक्त के जो बेल्ट्रॉन के एमडी थे, पहले जिला वाइज जो है सो बहालियां होती थी, तो आजकल तो एक खेल शुरू हो गया ना कि अब जिला में नहीं, अब एक ग्लोबल व्यवस्था होनी चाहिए। आजकल सब ग्लोबली सिस्टम में चल रहा है। ग्रामीण कार्य विभाग का चल ही रहा है, शिक्षा विभाग भी ग्लोबल में आजकल पड़ गया है, और ये तो ग्लोबल 2013 से, 2013 से इस खेल में ये जनाब शामिल है। और अभी हाल ही में आर्थिक अपराध इकाई ने टीसीएस की परीक्षा में रेड किया। कोई डाटा ऑपरेटर की परीक्षाएं हो रही थी पटना में, लगभग 40 लोग गिरफ्तार हुए थे। कहीं न कहीं उस रेड के दौरान भी एक किंग पिन के रूप में मनीष की पहचान हुई थी। आयकर विभाग ने अपने उस इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट में लिखा है कि किस तरीके से मनीष और अविनाश का रिश्ता है, कैसे परीक्षाओं में, सरकार की परीक्षाओं में ये लोग संलिप्त हैं। सारी रिपोर्ट के एक एक परत दर परत उस रिपोर्ट में ये बातें खोलकर विभाग ने रख दिया है। सरकार, भारत सरकार की विभाग, भारत सरकार की वो एजेंसी, उस वक्त के निदेशक थे रंजन कुमार, जिस समय में रेड हुआ था। रंजन कुमार ने ये सारी रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी को भेजा। भ्रष्टाचार का जीरो टॉलरेंस वाली भारत की सरकार, उसकी एजेंसी डबल इंजन की सरकार के मुखिया के प्रमुख के पास भेज रही है और कार्रवाई नहीं हो रहा है। इसको आप क्या कहेंगे? इस खेल को आप क्या कहेंगे? और ये हजारों हजार बहालियां की है अपनी तरफ, और इतने बड़ी रिपोर्ट के सामने आने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। वजह जानते हैं? इस कंपनी का दिल्ली कार्यालय का जो हेड है वो बिहार सरकार के सबसे बड़े अधिकारी का पुत्र है। समझ गए? ये खेल इस तरीके से चल रहा है कि भाई कंपनी खोलो, अधिकारियों को, अयोग्य बेटा को डायरेक्टर बनाओ, और दिल्ली में रहने, खाने पीने, ऐश करने का संसाधन मुहैया कराओ, और बिहार में बैठकर लूटो। ये कोई एक कंपनी नहीं है, दर्जनों ऐसी कंपनियां हैं। हैरान रह जाएंगे जो ऑडिट करने की, जो अमेरिकन और ब्रिटेन की कंपनी आई हुई है बिहार में, उस कंपनी से भी हमारे अधिकारियों के पुत्र अमेरिका और ब्रिटेन में नौकरी कर रहे हैं।
अपने अपने योग्यता के आधार पर आईएएस बने, लेकिन बेटा अयोग्य हो गया, उस जो अय्यासी का पैसा देखा, तो कहाँ से पढ़ेगा? पैसा देखने वाला का बाल बच्चा पढ़ता है? वो लोग सबको ब्रिटेन और लंदन और अमेरिका भेजकर पढ़ने के लिए भेजा नहीं। इसी सब कंपनी का सीईओ है वो, जो बिहार में ऑडिट का काम करता है। एक खेल रहे तब तो चलिए, ये बिहार में डबल इंजन की सरकार में हो रही है। आगे आगे देखिए बहुत कुछ और है, परत दर परत बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। लेकिन जरा इस अविनाश कुमार का जो खेल है, उस खेल से समझिए कि कैसे यहाँ रद्दी बेचने वाला व्यक्ति 800 करोड़ का मालिक हुआ।